नमस्कार, मैं उदय शंकर पांडे। धनवान शक्तिमान कैसे बने इस चैनल पर सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा शत शत कोटि नमन। आज मैं उस उक्ति को, उस लोकोक्तियां को लेकर आया हूं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किए हुए, बिना चिंतन किए हुए अगर कोई काम करता है और वह कार्य में सिद्धि नहीं होती है तो पश्चाताप होता है और काम अपना ही बिगड़ता है और इस संसार में हंसी का पात्र भी होता है। इसलिए बिना विचार का, बिना सोच कर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहले पूर्ण रूप से उस पर सोच लेना चाहिए। आज इस उक्ति के माध्यम से उन तमाम अभिभावकों को, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। कहा गया है कि संसार में अनेक तरह के प्रेम होते हैं, जिसमें पुत्र प्रेम, पत्नी प्रेम, भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम। किंतु पुत्र प्रेम जो होता है उससे भी बढ़कर के होता है। आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक उक्ति है कि कुपुत्रो अपि भवेत् पुंसाम हृदयानंद कारकः दुर्विनीतः कुरूपो अपि मूर्खो अपि व्यसनी खलः। उदंड, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी तथा दुष्ट कुपुत्र भी अपने माता पिता के हृदय को आनंद देने वाला होता है। वह माता पिता के लिए प्रिय होता है। देखें, एक ऐसी कहानी है कि देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता है। उसकी भार्या एक पुत्र पैदा करती है। जिस दिन पुत्र पैदा करती है उसी दिन उसके घर में एक नेवली भी पुत्र पैदा करती है। पुत्र पैदा उपरांत उस नेवली का देहांत हो जाता है। वह ब्राह्मणी जिस तरह अपने पुत्र को पालन करती है उसी तरह नेवली की बच्चे को भी वो ब्राह्मणी लालन पालन करती है, बच्चे की तरह। जैसे उसके अपने बच्चे हैं उसी तरह नेवले के भी बच्चे को पालन करती है। लेकिन मानव का स्वभाव उस पर हमेशा शक की दृष्टि रखती है कि कहीं ऐसा न हो कि यह नेवली का जो बच्चा नेवला है वह मेरे बच्चे को खा न जाए। ये हमेशा शक उसके दिमाग में भरा पड़ा रहता है। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी जल लाने के लिए, पीने का पानी लाने के लिए घर से बाहर जाना चाहती है और अपने पति देव शर्मा को यह सुपुर्द करती है कि इस नेवले से रक्षार्थ आपको यहीं रहना है। तब तक रहना है जब तक मैं अपने घरे में जल भर करके नहीं ले आऊं। और वो ब्राह्मणी एक घड़ा लेकर के घर से बाहर नदी किनारे चली जाती है जल लाने। इसी बीच ब्राह्मण का दिमाग में न जाने क्या आता है। वो अपने घर से झोली उठाता है और भिक्षाटन के लिए बच्चे को छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही छोड़ करके जाता है कि उसी के घर के अंदर से
घर के अंदर जो एक बील है, उस बील से एक काला नाग निकलता है। जिस काला नाग को वह नेवला देखता है और देखने के बाद उस बच्चे के रक्षार्थ उस पर टूट पड़ता है और काला नाग को खंड विखंड कर देता है और उस बच्चा का रक्षा हो जाता है। लेकिन काले नाग को जिस समय खंड विखंड करता है तो उसके मुख पर खून लग जाता है, लहू लग जाती है। अब वो नेवला घर से बाहर उस ब्राह्मणी का इंतजार में है और खुश है कि मैं आज एक बहुत अच्छा काम किया, ब्राह्मणी के बच्चों को मैं रक्षा किया। इसी बीच ब्राह्मणी माथे पर खड़ा जिसमें जल भरा हुआ है लेकर के आती है और दरवाजे पर देखती है कि नेवला उछल रहा है, कूद रहा है और चाहती है कि उसके चरणों को भी चूमे और उसके चरणों को चूम करके अपना इजहार, अपना प्रेम, उसके बच्चा का जो कैसे रक्षा किया है, एक अनजान जो पशु है, इसको प्रकट करना चाहता है भाव से। ब्राह्मणी का शक, ऐसे ही उसके प्रति पहले से ही खराब शक है, कुविचार है कि यह नेवला ऐसा जाति का होता है, मांसाहारी होता है, हमारे बच्चे को हो सकता है कि खा सकता है, पहले से ही इसके दिमाग में रहता है। जैसे ही इसके मुख में, नेवला के मुख में लहू लगा हुआ देखती है कि ब्राह्मणी अपना आपा खो बैठती है और उसे ऐसा लगता है कि आज हमारे बच्चे को नेवला मार डाला और खुद से खा गया, जिससे उसका ही लहू उसके मुख में लगा हुआ है। उसे देख करके ब्राह्मणी व्याकुल हो जाती है और जल से भरा घड़ा उसके सिर पर पजार देती है। नेवला उस जल से भरे घड़े के भार से वहीं मर जाता है। फिर वो ब्राह्मणी घर के अंदर आती है। घर के अंदर जैसे ही आती है तो ब्राह्मणों को देखती नहीं है और यह देखती है कि अपने बच्चे के बगल में एक काला नाग खंड विखंड बिखरा हुआ है और उसके बच्चे खेल रहे हैं। अचानक उसके दिलो और दिमाग में गजब का पश्चाताप आता है और हाय नेवले कर करके पश्चाताप करने लगती है। लेकिन अब कहना क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पश्चाताप करने से क्या है। और इस तरह से बिना विचार किए हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए उस नेवले का प्राण, जो उसके बच्चे का रक्षा करता है और उसका प्राण चला जाता है। इसलिए प्रियजनों, आज इस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी काम ऐसा काम करें जिस पर विचार कर लिया जाए, जिस पर सोच लिया जाए और उसका फल क्या होगा यह भी सोच लिया जाए। इसलिए मैं उस उक्ति को सिद्ध करना चाहता हूं। इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर में भी चर्चा करें कि देखें कि बिना विचार किए हुए आज उस नेवले का प्राण चला जाता है, जो नेवले पुत्र के तरह प्रेम पाता है और उसके बच्चा को रक्षा करता है और वो मारा जाता है। आज हम लोग सारे लोग एक हमेशा जिसको कहते हैं टेंशन में रहते हैं। कोई कुछ बोल देना, कोई कुछ कह देना, किसी तरह से बात कर देना, उस पर विचार नहीं करते हैं। अगर किसी के बारे में मैं किसी को बता देता हूं कि आज आपके बारे में अमुक व्यक्ति ऐसा बोला है, और जैसे ही सुनते हैं कि अपना आपा खो देते हैं, अपना विचार को विचार में बदल देते हैं, उसके प्रति विचार बदल देते हैं। अगले एपिसोड में मैं एक और कहानी लेकर के आऊंगा, आपके जीवन रक्षार्थ, विद्यार्थियों के जीवन रक्षार्थ, अभिभावकों को जीवन रक्षार्थ, इस देश के हर एक लोगों को जीवन रक्षार्थ, जिसका शीर्षक होगा कि सुनी हुई बातें और देखी हुई बातें
दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसको प्रेम से देखें, सुने और जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। धनवान और शक्तिवान कैसे बने इस चैनल